पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। बीजेपी ने अपने 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। तो सभी 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने सांगठनिक रूप से 19 जिले बनाए हैं। लंबे समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा था, जिसमें देहरादून महानगर के लिए सिद्धार्थ अग्रवाल, देहरादून ग्रामीण के लिए मीता सिंह, ऋषिकेश के लिए रविंद्र राणा, हरिद्वार में संदीप गोयल, रुड़की में शोभाराम प्रजापति, पौड़ी में सुषमा रावत, कमल जिंदल, काशीपुर में गुंजन सुखीजा, नैनीताल में प्रताप बिष्ट, अल्मोड़ा में रमेश बहुगुणा, रानीखेत में लीला बिष्ट, पिथौरागढ़ में गिरीश जोशी, बागेश्वर में इंद्रजीत फरसवान और चंपावत में निर्मल मेहरा को नियुक्त किया गया है। ये 19 जिलाध्यक्षों के नाम आपके सामने हमने रखे हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर अब लग गई है मोहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं अपने जिलाध्यक्षों के नाम। जो नाम न्यूज़ 18 ने आपको दिखाए उन्हीं नामों पर आप देखिए घोषणा की गई है। तो ये न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगती हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक एक करके 19 नाम आपको बताए गए हैं जो कि जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ नेता विपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसका आज से आगाज होने जा रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, और अब ये यात्रा पहुंच चुकी है उत्तराखंड। पहले फेज में माणा से रुद्रप्रयाग तक की तैयारी है दूरी तय करने की। यात्रा में कई बड़े नेता शामिल होंगे। लगातार आप देख रहे हैं बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में जारी रहा प्रदेश के अंदर, जिन्होंने रणनीति तय की है घर घर तक लोगों को इस यात्रा से जोड़ने की। लेकिन हमने देखा कि जो बैठकें हुई हैं उनमें कांग्रेस ही एकजुट नहीं हो पाई। ये विपक्ष की तरफ से या फिर आप कहेंगे सरकार की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, अब देखना ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की आज उत्तराखंड में, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, लेकिन आपको हम जानकारी दे देते हैं इस वक्त की कि उत्तराखंड में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने को है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के बाद माणा गांव से ये यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें उत्तराखंड वासियों को और बड़ी शख्सियतों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कांग्रेस की है। पहले फेज में आपको जानकारी दें कि माणा गांव से रुद्रप्रयाग तक की यात्रा होने जा रही है। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय और लोकल मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। लगातार आप देख रहे हैं राहुल गांधी जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकल रहे हैं, वहां से उस जगह की बड़ी हस्तियां जो कांग्रेस पार्टी के साथ अपना जुड़ाव रखती हैं जुड़ती हुई नजर आती हैं। अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी कैसी है, कौन कौन सी वो शख्सियतें हैं जो कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिखाती हैं और राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल। और आइए सीधे रुख करते हैं देहरादून की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात इस समय लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है, कैसी तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई हैं प्रदेश के अंदर? बीते कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, अब वो दिन आ गया है नजदीक जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस से राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे हैं उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है, उत्तराखंड से आगे बढ़ने जा रही है। तो कैसी तैयारी प्रदेश के अंदर है? गुड मॉर्निंग कंचन, ये स्टेट एडिशन है भारत जोड़ो यात्रा का, और कल से ही कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं स्टेट के वो चमोली पहुंच गए थे। यानी कि आज सुबह बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो सीमांत गांव माणा है वहां पर पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। कांग्रेस की एक कोशिश है
कि चूंकि माणा गांव, आपको ध्यान होगा कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, बीजेपी को काउंटर करना चाहती है। कांग्रेस की इस पूरी यात्रा के कई मायने हैं कांग्रेस के मामले में। कांग्रेस का दूसरा जो बड़ा मकसद है कि कांग्रेस दिखाना चाहती है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, उसके तमाम नेता एक साथ हैं, जो कि हकीकत में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर नहीं है, कहीं भी कांग्रेस एकजुट नहीं दिखती। इस यात्रा में भी जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वहां पर जुट रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वहां पर हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी वहां पर मौजूद है, और इसके अलावा कांग्रेस के जो तमाम अन्य नेता वहां पर मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस के दो बड़े नेता अभी भी हरीश रावत और प्रीतम सिंह इस पूरी यात्रा में मौजूद नहीं है। जब यहां पर यात्रा तैयारियों की मीटिंग चल रही थी, कांग्रेस के तमाम नेताओं से आह्वान किया गया था कि वो जरूर इस मीटिंग में शामिल हों, क्योंकि ये कांग्रेस की अस्मिता का सवाल इस तरह से उठापटक चल रही है, अपने ही तंज कसते हुए नजर आते हैं। अब जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जानी है, जो प्रचलित हस्तियां हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो आप कह सकते हैं फेमस चेहरे हैं, उन लोगों को भी भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा जा रहा है, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा सफल चल रही है और बड़े बड़े लोग जो हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती होगी भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपने प्रदेशवासियों को जोड़ने की और खुद भी पूरी तरह से जुड़ने की। बिल्कुल कंचन, क्योंकि कांग्रेस जब यहां से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी उत्तराखंड एडिशन के रूप में, कांग्रेस यहां पर स्थानीय मुद्दों को उठाएगी, जो वहां के लोकल मुद्दे हैं उनको उठाने की कांग्रेस की कोशिश होगी। आज का जो पहला दिन जब यात्रा का शुभारंभ होगा, तो कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि यात्रा का पहला दिन अंकिता भंडारी मर्डर केस को समर्पित होगा। इस केस में जो तमाम लूपहोल रहे, जहां जहां पर लापरवाहियां हुई, कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि जब जहां जहां वो पदयात्रा निकाले आज के दिन, इन तमाम तरह जो लोकल मुद्दे हैं, नेताओं से भी अपील की है कि चूंकि लगातार जो चाहे वो विधानसभा चुनाव में हार का मामला रहा हो, ये तमाम जो कार्यकर्ताओं में निराशा है, कोशिश है कि इस पदयात्रा के जरिए अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर, अधिक से अधिक जनता के बीच जाकर जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से उनमें एक उत्साह भरा जाए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस इस यात्रा के दौरान जहां जहां भी जाएगी, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जो उत्तराखंड की जो पवित्र नदियां हैं, इस रूट में 14 से 19 नवंबर तक ये पूरी पदयात्रा चलेगी। इस दौरान जो भी धार्मिक स्थल पड़ेंगे उनकी मिट्टी कांग्रेस इकट्ठा करेगी, और वो मिट्टी और पानी जो उत्तराखंड की नदियों का है वो राहुल गांधी को जाकर जो भारत जोड़ो पदयात्रा है उसमें शामिल होकर हिमाचल प्रदेश प्रचार के आखिरी दिनों में